बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी कभी नमाज़ पढ़ने वालों का क्या अंजाम होता है। तो दोस्तों, कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी 2 टाइम की नमाज़ पढ़ते हैं, कभी 3 टाइम की नमाज़ पढ़ते हैं और कभी 5 वक्त की ही पढ़ लेते हैं और कभी 5 वक्त की ही छोड़ देते हैं। जब जितना वक्त मिलता है उतनी ही पढ़ लेते हैं, वक्त नहीं मिला तो छोड़ देते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में जानते हो कुरान क्या कहता है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, फ़वलुल मुसल्लिन के वल हैं नमाजियों के लिए। यहाँ बेनमाजी की बात अल्लाह नहीं कर रहा, यहाँ वेल बता रहा है कि वेल है नमाजियों के लिए। नमाजी जो लोग हैं उनके लिए वेल है। अब ये वेल क्या चीज़ है, इसकी तशकरी, इसकी तफसीर खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की। जब सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, ये वेल क्या बला है, वेल क्या चीज़ है, तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दोज़ख में, जहन्नुम में एक कुआं है, जिस कुएं का नाम वेल है। उस कुएं के अंदर एक भारी पत्थर डाला जाएगा जो 500 साल में उसके तले में पहुंचेगा। इतना वो भारी पत्थर, तो कितना गहरा होगा कुआं। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमा रहे हैं, अब आप अंदाज़ा ये लगाएं कि एक तो जहन्नुम कितनी ख़तरनाक है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जहन्नुम को एक सुई के नाके के बराबर अगर खोल दिया जाए तो पूरी दुनिया, ज़मीन व आसमान, चाँद, सूरज सब जल के राख हो जाएं। इतनी ख़तरनाक वो जहन्नुम। और फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस जहन्नुम में कुआं, और उस कुएं के अंदर इतना गहरा कुआं कि एक पत्थर डाला तो वो 500 साल में उसके तले में पहुंचा। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसमें वो नमाजी डाले जाएंगे जो मन चाही नमाज़ें पढ़ते हैं। जब चाहा नमाज़ पढ़ ली, जब चाहा नमाज़ छोड़ दी। तो लोगों की यही प्रॉब्लम है। अजीब बात तो ये है कि बाज़ लोग जो अपने आप को नमाजी समझते हैं और वो 2 या 3 टाइम की नमाज़ पढ़ के नमाजी समझते हैं अपने आप को। वो समझते हैं हम तो भाई नमाजी हैं, लेकिन बस नमाजी तो हैं लेकिन हमारी फ़ज्र छूट जाती है। नमाजी तो हैं लेकिन बस इशा छूट जाती है। तो ये जो लोग कहने वाले हैं, उनके ताल्लुक़ से ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि वल में उन लोगों को डाला जाएगा जो कभी कभी नमाज़ पढ़ते हैं। तो हमारे हुज़ूर का इरशाद है, जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ दी वो कुफ्र की हद तक पहुंच गया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो सुबह सवेरे मस्जिद में जाता है उसके हाथ में ईमान का झंडा होता है। जो सुबह सवेरे बगैर नमाज के बाज़ार या मार्केट में जाता है तो उसके हाथ में शैतान का झंडा होता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने नमाज को कायम रखा उसने दीन को कायम रखा, जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने दीन को गिरा दिया। नमाज अल्लाह की रज़ा का सबब है, नमाज फरिश्तों की महबूब चीज़ है, नमाज अम्बिया की सुन्नत है। नमाज से मार्फत का नूर पैदा होता है, नमाज से दुआएं कबूल होती हैं, नमाज से रिज़्क़ में बरकत आती है, नमाज ही ईमान की जड़ है, नमाज से बदन में ताकत आती है, नमाज से दीन में चमक और नूर पैदा होता है। नमाज क़यामत के दिन पुल सिरात से जल्दी गुजार देगी। नमाज कब्र में रोशनी है, नमाज मुनकर नकीर के सवालों का जवाब है। नमाज पढ़ने वाला इंशाअल्लाह ताला क़यामत के दिन औलिया इकराम के साथ में होगा इंशाअल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात मयस्सर होगी। और हदीस में आता है, बेनमाज का हश्र क़यामत के दिन कारून, फ़िरौन, हामान, उबई बिन खलफ ऐसे काफिरों के साथ होगा। तो आप अंदाज़ा करें कि बेनमाजी का हश्र आका इस्लाम फरमा रहे हैं। इस टाइम अक्सर लोग मस्जिदों, मदरसों को तोड़ना और गिराना चाहते हैं। तो ऐसे में हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने मस्जिद और मदरसों को कानूनी तौर पर मजबूत बनाएं। तो दोस्तों, अल्लाह पाक से हम सब की ये दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको 5 वक्त का नमाजी बनाए, हम सबको दीन और ईमान की राह पर चलाए, हम सबको गुनाहों से बचाए और हम सबका ख़ात्मा ईमान पर करे। आमीन सुम्मा आमीन।